हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंट्स डेवलप। यहाँ पर हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रोविजंस एंड रिजर्व पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा और आपके एग्जाम में डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और बाकी जो भी आपका चैप्टर एग्जाम में आ रहा है वो सब मैं बहुत जल्दी क्लियर करवा दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोविजंस और रिजर्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोविजन का। तो प्रोविजन का डेफिनेशन हो जाएगा। देखिए ये सब ना आपके जो सैम्पल पेपर था उसमें ये सब था क्वेश्चन, मतलब प्रोविजन किसे कहते हैं, रिजर्व किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से करके जाइएगा ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग लिख पाइएगा, ठीक है। तो प्रोविजन किसे कहते हैं? तो प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रोविजन क्या है कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को अलग निकाल लिया जाता है, मतलब कुछ अमाउंट को अलग से निकाल के रखा जाता है इन द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए नॉन लायबिलिटी। मतलब किसके लिए निकाल के रखा जाता है? अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि लायबिलिटी है, हम लोगों को पता है कि वो होगा ही होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले से कुछ पैसा निकाल के रख लेते हैं कि अगर वो होगा तो हम लोग यहाँ से पैसा निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो प्रोविजन हम लोग को बनाना पड़ता है नॉन लायबिलिटी के लिए, मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसको हम लोग जानते हैं और उसके लिए पहले से पैसा रख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई है जो हम लोग को पैसा देने वाला है, उसने उधार में हम लोग से सामान खरीदा था, लेकिन अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि उससे पैसा आना थोड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं आ सकता है पैसा, या फिर हम लोग को थोड़ा डाउट हो रहा है, या फिर पैसा नहीं भी आएगा ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रोविज़न बना के रखते हैं कि चलो ठीक है, पैसा आए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो प्रोविज़न में से निकाल के पैसा हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो वो बन गया। और किसके लिए? प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। हम लोग को पता है कि फ्यूचर में हम लोग को रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पैसा प्रोविज़न बना के रख लेते हैं, ठीक है। और क्या? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब हुआ जैसे कि हम लोग को जब टैक्स देना होता है तो वो अमाउंट हम लोग को पता नहीं होता है, तो जब हम लोग को वो अमाउंट पता चलता है तो अगर हम लोग के पास पैसा कम होता है तो हम लोग उसके लिए प्रोविज़न पहले से बना के रख लेते हैं कि अगर उसमें कुछ पैसा कम पड़ा तो इसमें से हम लोग निकाल के उसमें दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न क्या होगा। मतलब प्रोविज़न हम लोग क्यों बनाते हैं? टू एसेर्टेन ट्रू इनकम, मतलब हम लोग को प्रोविज़न बनाने से ये पता चलता है कि हम लोग का इनकम कितना हुआ है, ठीक है। सेकेंड नंबर, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और हम लोग को इससे ये भी पता चले कि हम लोग जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब हम लोग के पास अभी कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सब हम लोग को पता चले प्रोविज़न बनाने से, ठीक है। थर्ड है टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग लॉसेस। मतलब कि फ्यूचर में कौन सा लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले से अगर बना के रखे हैं तो उसके लिए हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, ये तो हम लोग पास है, बाद में जरूरत पड़ेगा तो इसमें से दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे एग्जाम में और इम्पोर्टेंस पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रोविजन। फीचर्स मतलब विशेषताएं, ठीक है, कि इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट नंबर, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रोविजन हम लोग को बनाना ही बनाना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हम लोग को पैसा कुछ ना कुछ निकाल के रखना है, क्योंकि हम लोग को पता है फ्यूचर में कुछ ना कुछ पैसे का जरूरत पड़ ही जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को बनाना ही पड़ता है प्रोविजन, ठीक है। इट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इट इज क्रिएटेड। और ये क्या करता है, अगर हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं तो हम लोग का प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को ये कम कर देता है। अब कम कैसे करेगा? मान लीजिए हम लोग का 5 लाख का प्रॉफिट निकला, उसमें से हम लोग 1 लाख रुपए निकाल लेंगे, किसके लिए? प्रोविजन के लिए। तो जो हम लोग का 5 लाख था अब तो वो 4 लाख बन गया, तो हम लोग का इससे जो प्रॉफिट है वो तो कम हो गया है ना। तो जिस साल भी ये प्रॉफिट मतलब जो प्रोविजन बनता है उस साल हम लोग का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में ये था। सेकंड में क्या है? ए प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस।
जो भी प्रोविज़न हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बाहर के लिए नहीं बनाते हैं, अपने बिजनेस के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है प्रोविज़न को, अपने बिजनेस में, बाहर में नहीं करना है। ठीक है, थर्ड नंबर है प्रोविज़न इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन, देयरफॉर इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पेमेंट ऑफ कैश। मतलब कि जो प्रोविज़न है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, मतलब अपने बिजनेस के अंदर में ट्रांजैक्शन होगा, इसमें कोई भी ऐसा पेमेंट नहीं होगा जो कि हम लोग को कैश में करना पड़ता हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग रिजर्व को भी देख लेते हैं कि रिजर्व किसे कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंस भी देखेंगे। तो आप लोग इसमें लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और भी जो कुछ है उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मुझे तो अभी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिजर्व को देखते हैं कि रिजर्व किसे कहते हैं। ए रिजर्व इज द अमाउंट, रिजर्व क्या है, वो भी एक अमाउंट है, सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट में से साइड कर दिया जाता है, टू मीट अननोन फ्यूचर लॉसेस। किस लिए अलग कर दिया जाता है, ताकि जो फ्यूचर में अगर कोई भी लॉसेस हो, कोई भी एक्सपेंस हो जो कि हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अननोन। नहीं, अननोन मतलब कि नहीं पता है, और प्रोविजन में क्या होता था कि पता होता था, इसीलिए हम लोग प्रोविजन बनाते थे। लेकिन रिजर्व में क्या होता है कि हम लोग को नहीं पता होता है कि कौन सा लॉसेस हो जाएगा फ्यूचर में या फिर कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। In fact, it is created to strengthen the financial position of the business। और ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि इससे जो हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, ये सब जो है वो अच्छा हो, उसमें मजबूती हो। ठीक है, मतलब वो अच्छा मजबूत हो वो चीज़। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि रिजर्व हम लोग बनाते हैं अननोन फ्यूचर लॉसेस के लिए। ठीक है, और प्रोविजन बनाते हैं जो कि हम लोग को पता है कि फ्यूचर में ये खर्चा हो जाएगा या फिर ये लॉस हो जाएगा उसके लिए। लेकिन रिजर्व में ये चीज़ नहीं पता होता है कि कौन सा लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव जानते हैं। ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व, फर्स्ट टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व बनाने से हम लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, टू मीट अनएंटिसिपेटेड लायबिलिटी और लॉसेस, और अगर जैसे कि अनएंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि ऐसा लायबिलिटी जो कि हम लोग को नहीं पता है, हम लोग पहले से नहीं सोच के रखे थे कि ये हो जाएगा, वैसे चीज के लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। और थर्ड नंबर, टू मेंटेन एन यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड। और हम लोग जैसे क्या होता है कि जो शेयर खरीदते हैं तो हम लोग को डिविडेंड भी देना पड़ता है, तो जब डिविडेंड देते हैं ना तो उस टाइम अगर कुछ पैसा का जैसे कि कम पड़ गया है तो हम लोग वो चीज़ इसमें रिजर्व में से दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हम लोग को जो डिविडेंड होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व के क्या क्या फीचर्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब विशेषताएं क्या क्या है ना, इसका मतलब ये। तो फर्स्ट है क्रिएशंस ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल, मतलब कि रिजर्व बनाना ऑप्शनल है, ये हम लोग बनाएं या फिर ना बनाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड नॉट ए लीगल नेसेसिटी, और ये लीगल भी नहीं है कि हाँ इसको बनाना ही बनाना है, हम लोग चाहे तो बना सकते हैं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, इट इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम लोग अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो थर्ड नंबर, इट इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लायबिलिटी, ये उसके लिए नहीं बनाया जाता है जो कि हम लोग फ्यूचर में जान रहे हैं कि ये चीज़ होने वाला है, उसके लिए तो प्रोविजन बनता है, पर ये किसके लिए बनता है, बट फॉर मीटिंग अननोन लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो कि हम लोग को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। ठीक है, इन द फ्यूचर, उसके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो इसके बाद हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, और ये लोग कितने टाइप्स के होते हैं वो सब भी कुछ कुछ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग प्रोविजन और रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो प्रोविजन कहता है ए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
प्रोविजन हम लोग को प्रॉफिट हो या ना हो, हम लोग को प्रोविजन बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो प्रोविजन का ये होता है। लेकिन जो रिजर्व होता है वो क्या होता है कि क्रिएशंस ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल, मतलब रिजर्व बनाओ या ना बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोविजन बनाना ही बनाना है। इट पर्पस इज टू मीट आउट ए स्पेसिफिक लॉसेस और लायबिलिटी। ये प्रोविजन का क्या पर्पस होता है कि अगर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा लायबिलिटी या लॉसेस है जो कि हो गई होगा, वो हम लोग को पता है, उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्व का क्या होता है, इट पर्पस इज टू मीट अननोन लॉसेस। रिजर्व हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग को नहीं पता है कि फ्यूचर में कौन सा लॉसेस या फिर कौन से एक्सपेंसेस होने वाले हैं, लेकिन हम लोग फिर भी रिजर्व बना लेते हैं ताकि अगर कभी हो, कोई सा भी लॉसेस हो तो उसके लिए ये काम आ जाए, ठीक है। थर्ड नंबर, प्रोविजन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो मतलब कि प्रोविजन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए, लेकिन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज, रिजर्व में दे सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस बाय वे ऑफ डिविडेंड। हम लोग रिजर्व को यूज कर सकते हैं अगर हम लोग को डिविडेंड देना है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया इन लोगों का डिफरेंस, इसको जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं रिजर्व। रिजर्व कितने तरह के होते हैं? रिजर्व दो तरह के होते हैं, ओपन रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। ओपन रिजर्व में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। पहले ओपन रिजर्व दो तरह के होते हैं, पहला कैपिटल रिजर्व, दूसरा रेवेन्यू रिजर्व। ये जो चीज़ है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। आपके सेट में भी है ये चीज़, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व का भी टाइप होता है, इसके 3 टाइप होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और रिजर्व फंड, ठीक है। तो ये भी चीज़ को हम लोग डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे मोबाइल का बैटरी थोड़ा कम है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ लंबा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।